Hello everyone, Namaste. I'm Arpita, special educator and a trainer. So there is a question from a parent जो मेरा रियल अभी सिनेरियो हुआ है, उसी से मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ, मेरा रियल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. सो यहाँ पे क्या हुआ कि पेरेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरा बच्चा कब मुझसे नॉर्मल कन्वर्सेशन कर पाएगा. क्या ये कुछ बुरा है, क्या बहुत बड़ा है, यही पॉसिबल नहीं है. आपके भी मन में ऐसे कोई क्वेश्चन है? हो सकता है. बहुत सारे पेरेंट का मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछते ही नहीं है या पूछ नहीं पाते. सो मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में सिखाया था ना कि पानी पीना है तो पानी के लिए बोलना पड़ेगा, पेन चाहिए तो पेन बोलना पड़ेगा, वैसे ही यहाँ मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको लॉन्ग कन्वर्सेशंस चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा. कैसे बोले, क्या करें? मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि हमें स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट चलना पड़ता है, कि एक इवेंट से लेके एक नॉर्मल कन्वर्सेशंस तक हमें स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी. बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा टास्क हमारे बच्चों के साथ थोड़ा सा अलग है कि उनको वो फीड हमें कराना पड़ेगा, वो खुद से वो फीड नहीं कर पाए हैं. ठीक है. और ये बेसिकली होता इसलिए है क्योंकि जब बच्चा स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे था, 1 वर्ड पे था, 2 वर्ड पे था, तब इमिटेशन आया है ना. तब तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हमें ऐसा लॉन्ग कन्वर्सेशन तक भी हम पहुंच पाएंगे, है ना. लेकिन उसके बाद जब 3 वर्ड्स या फ्रेजेस पे आता है बच्चा, तो हम लोग ना मतलब जब बात करते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है, नीड बेसिस वो बता पा रहा है, दैट्स फाइन. बट जब कन्वर्सेशन के लिए हम सोचते हैं तो लेट हो जाता है. लेकिन हमें ये करना स्टार्टिंग से ही चाहिए. ठीक है. कि हम उसको ना, भले ही वो 1 वर्ड पे है, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप उसको फुल सेंटेंस बोलने की ट्राई कीजिए, आप उसको फीड करते रहिए. बिकॉज कहीं ना कहीं वो ऐड हो रहा है वोकैबुलरी में. ठीक है. भले ही आज मुझे बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग शायद एकदम से याद ना आए, बट वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में है कि हाँ ये वर्ड का ये मीनिंग होता है. राइट. सो हमें ये चीज़ फीड करनी पड़ेगी अगर हमें ये चाहिए. वो स्क्रिप्ट बेसिस आप इवेंट वाइज भी रख सकते हैं. सो बेसिकली मोस्टली क्या होता है कि हम ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि आज कैसा रहा दिन, क्या हुआ स्कूल में, है ना. ये जनरल मम्मियों का टॉपिक होता है ना. पापा भी पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा आज स्कूल में. सो इनिशियल स्टेज पे आपको खुद से फीड करना पड़ेगा. सो हम सर्कल टाइम में, अब जैसे कि मोस्टली लोगों को पता होता है ना कहीं से स्कूल देता है हिंट कि हाँ ठीक है ये पूरे वीक में हम करने वाले हैं, तो यू हैव अ जस्ट ऑफ दैट. तो आप उनसे नॉर्मली वो चीज़ ऐड ऑन करा सकते हो कि सर्कल टाइम में अच्छा आज आपने वो वाली राइम गाई थी, अच्छा चलो मेरे साथ गाओगे. तो आप देखोगे कहीं ना कहीं कोई एक वर्ड आपको मिलेगा एंड दैट इज़ योर विन ऑफ दैट डे. ठीक है. तो क्या होता है ना कि अब ये होता क्यों है, क्यों बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है? एक तो वही जो मैंने बोला कि प्रैक्टिस नहीं है, फीड नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है. अब इसके बाद ना एक टाइम भी तो बढ़ गया ना. बच्चा स्कूल में था, सर्कल टाइम में क्या हुआ, इतना टाइम पहले की कैसे बताएगा, वो नहीं है उसको याद. अब आप डेली पूछोगे तो वो कहीं ना कहीं रिकॉल करेगा, अच्छा मम्मा पूछेंगी जाकर तो मुझे याद रखना है ना. या फिर जो टीचर्स हैं जो भी हैं वहाँ पे, वो 2-3 बार इसको रिपीट कराएं, थोड़ा इनिशिएशन उनकी साइड से हो इस तरीके का. इफ़ यू कैन से टू देम दैट ओके ये हमें थोड़ा सा चाहिए आपकी साइड से. सो अगर कोई शेडो है आपके बच्चे के साथ तो आप उनको बोलिए कि आप जब भी स्कूल में आए तो आप इस तरीके से स्केड्यूल बना के, जैसे मैंने अभी वीडियो में शेयर किया, तो इस तरीके से स्केड्यूल रहेगा तो आपके पास भी एक प्रॉपर वो रहेगा कि हाँ ठीक है ये काम हुआ है तो मैं ये चीज़ें पूछूं अपने बच्चे से. और वही वो बच्चे को भी कहीं ना कहीं शेडो फीड कराते रहें कि ठीक है ये चीज़ें थी, फिर आप क्वेश्चन पूछोगे. तो इस तरीके से डे बाय डे वोकैबुलरी एनहेंस होगी, बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा. एंड जब वो छोटी छोटी कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करेगा, देन एक दिन आएगा वो आपसे भी पूछेगा कि आपका ऑफिस कैसा रहा, आप बताओ आपने क्या किया. ठीक है. तो वो भी हमें डालना पड़ेगा कि अब आप मम्मा से पूछो या अब आप पापा से पूछो कि उनका ऑफिस, अब उसको पता ही नहीं है आप ऑफिस की बात पूछना चाह रहे हो, आपका मन क्या कर रहा है, दैट डजंट, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी डजंट केयर अबाउट, मतलब यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि यार उनको कैसे समझ आएगा कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, वी हैव टू से. तो हम उनको तो बोलते हैं कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट हम भी तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ना हम उनसे क्या चाहते हैं. सो लेट्स ट्राई इट. आई होप इट विल वर्क फॉर यू. थैंक यू सो मच. नमस्ते.